हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर समझेंगे, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल के बारे में समझते हैं। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूएंट्स। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अ लेटर टू गॉड, अब भगवान को लेटर लिखना है। टाइटल का नाम, चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड। अब भगवान को हम लेटर लिखेंगे तो कौन से एड्रेस पे लिखेंगे? ओके, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे आदमी की कहानी बताई गई है जिसको अपने भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर के दौरान हम सारे हार्ड वर्ड्स के मीनिंग भी समझेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, तो एंटायर वैली, वैली मीन्स खीन। आपने वैली तो देखा ही होगा। पूरी जो एंटायर वैली है वहाँ पे एक क्या है? लो हिल। हिल मीन्स टेकरी। तो जो लो हिल है उसके क्रेस्ट पे, क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल। तो एंटायर वैली के अंदर एक हिल है। हिल के टॉप पे, हिल के क्रेस्ट पे क्या है? एक ही हाउस है, ओनली वन। ओके, तो ओनली वन मीन्स पूरी वैली के अंदर एक हिल है। हिल के ऊपर क्या है? एक ही घर है। ओके, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। अब ये जो हाइट है, कौन सी हाइट? वो जो घर है ना, वहाँ पे आप अगर खड़े रहते हो तो उस हाइट से अगर आप नीचे देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? रिवर एंड फील्ड। और वो भी फील्ड किसका है? कॉर्न। कॉर्न मीन्स मकाई डोडा। ओके, सो राइप कॉर्न के फील्ड आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो भी कैसे? डॉटेड। डॉटेड मीन्स पैटर्न वाइज, और वो भी किसके साथ? विद द फ्लावर्स। फ्लावर्स के साथ। डॉटेड मीन्स पैटर्न वाइज आपको राइप कॉर्न के फील्ड और रिवर्स। अगर आप घर के ऊपर खड़े रहोगे ना, मतलब घर के बाहर अगर आप खड़े रहते हो तो वहाँ से नीचे जब आप देखते हो तब आपको एक रिवर, मतलब बहुत सारी रिवर होंगी, यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सी कितनी रिवर, और राइप कॉर्न के फील्ड जो डॉटेड वे में, मतलब पैटर्न वे में फ्लावर्स के साथ जो ग्रो हुए वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वो क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब जब क्रॉप रेडी हो जाते हैं तब हम उसको यूज़ करने के लिए कट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट मतलब जब कोई भी क्रॉप रेडी हो जाता है उसको कट करके हम उसको बाज़ार में सेल कर देते हैं, और फिर हमको उसमें से क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तो उसके भी जो फील्ड थे कौन के, वो भी क्या थे? रेडी हो चुके थे, गुड हार्वेस्ट देने वाले थे वो। अब नेक्स्ट, द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब सिर्फ एक ही चीज़ की वो इंतज़ार कर रहा था, और वो थी डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन, और एटलीस्ट अ शावर। अ शावर मीन्स हल्की सी बारिश, या तो हल्की सी बारिश हो या तो हैवी रेन हो। बस ये दोनों चीज़ की वो राह देख रहा था कि भाई ये आ जाए तो क्या हो, अच्छा सा हार्वेस्ट हो जाए, और वो जो गुड हार्वेस्ट होगा उसको बेच के मैं पैसे कमा लूँगा। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरा दिन, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग लैंचो। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर का नाम दिया गया है, क्या नाम है उसका? लैंचो। पूरी मॉर्निंग जो लैंचो था वो अपने फील्ड्स को कैसे जानता था? इंटीमेटली। इंटीमेटली मीन्स क्लोजली। अब जैसे कि आपका फील्ड हो तो आप उसको अच्छी तरह से जानते हो, क्लोजली आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो ना, तो वो भी उसके फील्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता था। उस दिन उसने कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग एल्स बट
सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट साइड पे वो बस स्काई के सामने देखता रहा पूरा दिन मॉर्निंग में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वो वाटर वुमेन। अब वो उसकी वाइफ को कह रहा है कि भाई अब सिर्फ थोड़े से पानी की ही ज़रूरत है, यहाँ पे सम वाटर मीन्स थोड़े ही बारिश की ज़रूरत है। अगर बारिश आ जाएगी तो अच्छा सा हमको क्या मिल जाएगा, क्रॉप, और क्रॉप को हम कट करके बाजार में बेच के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब उसकी जो वाइफ थी वो क्या बना रही थी, सुपर। सुपर मीन्स डिनर, रात का खाना। उसने क्या रिप्लाई किया कि हाँ अगर भगवान की इच्छा होगी तो बारिश आएगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब उसके जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज, वो सब फील्ड के अंदर खेल रहे थे, मीन्स सॉरी काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। कब तक, अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उसकी वाइफ ने उन सब को खाने के लिए नहीं बुलाया तब तक। कम ऑन कम फॉर डिनर, बराबर। तो उसकी वाइफ ने जब तक सारे बच्चों को खाने के लिए नहीं बुलाया तब तक बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। तो जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। अब जब वो लोग खाना खा रहे थे उस टाइम पे लेंचो ने क्या किया, प्रेडिक्ट मतलब फ्यूचर में क्या होगा, भविष्यवाणी, फ्यूचर में क्या होगा वो उसने बताया। खाना जब खा रहे थे ना तब कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि इस बार तो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने वाले हैं स्काई में से। फॉल मतलब गिरना, ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब पानी की बूंदें, कैसी, बड़ी बड़ी। ओके, तो इस बार तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और ऐसा ही हुआ, नॉर्थ ईस्ट साइड पे जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स थे वहाँ से क्लाउड्स, उसका जो घर था हिल के ऊपर, उसकी तरफ क्या कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, उसकी घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आ रहे थे। और उस टाइम पे हवा कैसी थी, एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बहुत ही फ्रेश और स्वीट, ताज़ी स्मेल आ रही थी, जैसे बारिश के टाइम पे आती है ना वैसे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब ये जो मैन था, कौन, लेंचो, वो घर के बाहर गया, एक ही रीज़न, कौन सी रीज़न है वो, कि भाई उसको अपनी बॉडी के ऊपर पानी की बूंदे जो है ना उसको फील करना था, जिसकी वजह से उसको क्या क्या मिलेगा, प्लेजर। प्लेजर मीन्स आनंद मिलेगा। तो वो पानी की बूंदों का आनंद लेने के लिए क्या, घर के बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो घर के अंदर आया तब उसने एक्सक्लेम किया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो रेन ड्रॉप्स जो स्काई में से गिर रहे हैं वो क्या है, रेन ड्रॉप्स नहीं है, बट वो क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स। अब आप लोग कह रहे हो न्यू कॉइन्स, बारिश को यहाँ पे न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है, मीन्स पैसे। अगर बारिश आएगी तो उसका क्रॉप अच्छे से ग्रो होगा, और क्रॉप्स जितने ज़्यादा ग्रो होगा वो बाजार में जाके बेचेगा और उसको अच्छा अर्निंग कर पाएगा वो। ओके, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो जितने भी बूंदे गिरेगी, जितने भी बड़े बड़े ड्रॉप्स है उसके कितने पैसे हैं, 10 सेंट। और जितनी भी छोटी छोटी है बूंदे उसके कितने होंगे, 5 सेंट्स। ओके, तो याद रखना कि जितनी बिग ड्रॉप्स है उसके 10 सेंट और जो छोटे हैं उसके 5 सेंट्स। बूंदों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। अब वो कैसे एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, सेटिस्फाइड वाली एक्सप्रेशन के साथ। सेटिस्फाइड मीन्स संतोष, कि हाँ भाई अभी बारिश गिर रही है, गिरने दो, अच्छे से क्रॉप ग्रो हो जाएंगे, बाद में मैं उसको बेच के पैसे कमाऊंगा। तो वो जब बारिश गिर रही थी उसको सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ अपने राइप कॉर्न फील्ड जो फ्लावर्स से भरे हुए थे उनको देख रहा था। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो पूरा का पूरा उसका जो फील्ड था वो किससे कवर्ड हो गया था, ड्रेप्ड मतलब क्लोथ से अगर किसी चीज़ को हम कवर करते हैं ना उसको ड्रेप्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बारिश की वजह से पूरा उसका फील्ड क्या हो गया था, कवर्ड हो गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट अचानक क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जोरदार पवन आया, जोरदार विंड आया, ब्लो होने लगा।
और उसके साथ जो बारिश थी वो किस में टर्न हो गई, लार्ज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स मीन्स करे, आपने देखे होंगे बारिश जब गिरती है तो उस टाइम पे करे भी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ओले। बारिश की बूंदे तो हमने देखी है, लेकिन कई बार क्या है, करे भी आसमान में से गिरते हैं, मतलब बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं ना उसको हेल स्टोन्स कहते हैं। तो अचानक हेल स्टोन्स, बड़े बड़े हेल स्टोन्स स्काई में से गिरने लगे। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, खाना खाने के टाइम पे वो क्या सोच रहा था कि भाई इस बार तो क्या मिलेगा उसको, कॉइन्स मिलेंगे, और इस बार तो बड़े बड़े ड्रॉप्स स्काई में से फॉल होने वाले, और वही हुआ। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो करे हैं वो तो थोड़े क्या होते हैं, हार्ड फॉर्म में होते हैं, तो ये कॉइन्स ऐसे ही लग रहे थे कि जैसे आसमान में से क्या गिर रहे हैं, कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जितने भी बच्चे थे वो रेन में बाहर गए दौड़ के, क्या कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स मीन्स यहाँ पे, पर्ल्स का मतलब तो वैसे मोती होता है, लेकिन यहाँ पे पर्ल्स मतलब जो करे हैं ना हेल स्टोन्स, उसकी बात कर रहे हैं। और वो कैसे थे, फ्रोजन। फ्रोजन फ्रीज का क्या है, V3 है, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। तो हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए सारे के सारे बॉयज़ कहाँ गए, बाहर भाग गए, घर के बाहर उसको कलेक्ट करने के लिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो ने ये चीज़ देख के क्या कहा, ये तो बहुत ही बैड चीज़ हो गई, रियली बैड चीज़ हो गई। आई होप इट पासिस क्विकली। लेंचो कह रहा है कि भाई भगवान करे ये चीज़ क्या हो जाए, जल्दी से पास हो जाए। बट क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो पास नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। आवर तक, 1 घंटे तक बारिश गिरती ही रही, गिरती ही रही, मतलब हेल स्टोन गिरते ही रहे, गिरते ही रहे। किसके ऊपर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। पूरी की पूरी वैली के ऊपर जितने भी कॉर्नफील्ड थे, जितने भी हिल साइड थे, जितने भी गार्डन थे, और उनके घर के ऊपर भी क्या गिरी, हेल स्टोन्स गिरी। अब उसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, जो वो फील्ड था उसका वो क्या हो गया, पूरा का पूरा वाइट, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जैसे सॉल्ट मतलब नमक से पूरा का पूरा उसका फील्ड कवर किया गया हो ना, वैसा लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। ट्रीज के ऊपर एक भी लीफ मीन्स पत्ते रहे नहीं, बचे नहीं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसका जितना भी कॉर्न था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर जितने भी फ्लावर्स ग्रो हुए थे वो भी क्या हो गए, चले गए। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। अब सोल, उसका जो सोल मीन्स आत्मा, तो उसको बहुत ही क्या फील हुआ, सैडनेस। क्यों, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फील्ड जो था कौन का, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो सैड हो गया, उदास हो गया। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि वो कैसे खड़ा है। तो जैसे ही वो स्टॉर्म पास हो गई, चली गई, खत्म हो गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। फील्ड के बीचों बीच खड़ा रहा और वो अपने बच्चे को कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दीज। अब प्लेग ऑफ लॉबस्टर्स मीन्स, यहाँ पे लॉबस्टर्स का मीनिंग होता है एक ऐसा इंसेक्ट्स जो ग्रुप में फ्लाई करता है। ग्रुप मतलब स्वम्स, और क्रॉप्स को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसा कहना चाहता है कि जितना ये इंसेक्ट्स क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करेगा, उससे कई ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से हो गया है, बारिश की वजह से, हेल स्टॉर्म्स की वजह से। ओके, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल अब हमारे पास क्या नहीं है, एक भी कॉर्न नहीं बचा है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। उस दिन की रात उसकी कैसी थी, सॉरोफुल। सॉरोफुल मतलब दुख वाली, सैड। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब उसके पास कुछ काम भी नहीं रहा है। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई उसकी मदद भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अकेला घर था वहाँ पे हिल के ऊपर। वी विल ऑल हंग्री, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो ऐसा कह रहा है कि इस पूरा साल तो हम क्या रहेंगे, भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे।
But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब जैसे कि हम सबको पता है कि क्या हो गया उसके साथ, उसका पूरा का पूरा जो फील्ड था कौन का वो डिस्ट्रॉय हो गया हेलस्टोन्स की वजह से। अब वो जो सॉलिटरी हाउस है, सॉलिटरी मीन्स एलोन, उस घर के अंदर जितने भी लोग रहते थे उन सबके दिल में एक होप था, सिंगल होप था। अब जैसे कि आप सबको पहले ही हमने पढ़ा कि वैली के मिडल में बीचों बीच एक सॉलिटरी हाउस था, क्रेस्ट पे, टॉप पे। वो अकेले घर में जितने भी लोग रहते थे, लेंचो की वाइफ, लेंचो के बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, उन सबके दिल में एक सिंगल होप था कि भाई हमारी मदद कौन करेगा? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कह रहा है वो अपने आप को कि भाई अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो डाउट इतना ज़्यादा डेंजर लॉस हुआ है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरेगा। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ओके, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज। इसकी वजह से ही वो कह रहा है कि भाई नो वन डाइज ऑफ हंगर। भगवान ने हमको जन्म दिया है, भगवान ने हमको पैदा किया है, इसलिए वो हमको भूखा तो नहीं ज मारेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो एक ही होप के बारे में सोच रहा था। कौन सी होप? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान हमारी मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, क्योंकि उसकी आंखें क्या है? हमेशा हमको इंस्ट्रक्ट करती रहती है। और सी एवरीथिंग, सब कुछ वो ही देख रहा होता है। हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, गलत या सही, आजू बाजू वाले नहीं देखते, लेकिन भगवान तो क्या है? सब कुछ देखता ही होता है। तो ये चीज़ भी भगवान देख रहे थे। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इवन कॉन्साइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। आपके इनर सोल में, आपका जो इनर सेंस है, आपकी नीयत कैसी है, आप अंदर से क्या सोच रहे हो, राइट या रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पे लेंचो की नीयत सही है या बुरी है, वो चीज़ भी भगवान को पता ही होगा। इसलिए वो एक ऐसी होप कर रहा है कि भाई भगवान मेरी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी अभी हालत कैसी है? बहुत ही बुरी है, और मैं इस साल क्या रह जाऊंगा? भूखा रह जाऊंगा अगर भगवान ने मेरी मदद नहीं की तो। अब कौन सी मदद देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब लेंचो जो था वो बहुत ही हार्ड वर्कर था। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था। जैसे कि फील्ड के अंदर एनिमल्स काम करते हैं ना, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वैसे ही वो हार्ड वर्किंग मैन था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन गांव में रहता था, अकेला रहता था, लेकिन फिर भी उसको क्या था? लिखना आता था, पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत वो जानता था। इसकी वजह से उसने एक स्टेप लिया। फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे वो कहाँ पे गया? जैसे ही सुबह हुई, डे ब्रेक मीन्स सुबह ही हुई, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने क्या किया? एक लेटर लिखा, और वो लेटर लिख के वो खुद वो कैरी करके कहाँ पे जाएगा? टाउन में जाएगा, और उसको कहाँ पे मेल प्लेस कर देगा? मेल बॉक्स के अंदर। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। और वो कौन सा लेटर था? भगवान को लिखा गया लेटर। अब क्या लिखा था उसने लेटर में, देखते हैं। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, देन माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस साल क्या हो जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू sow माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टॉर्म। आई नीड 100। उसने भगवान से पैसे मांगे। कितने? 100 pesos। अब पैसो मीन्स करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिकन कंट्रीज, जितनी भी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं? पैसो। जैसे इंडियन करेंसी को क्या कहेंगे? रुपीज़। वैसे लेटिन अमेरिकन कंट्रीज को क्या कहते हैं? पैसोस। तो भगवान के पास उसने कितने पैसे मांगे? 100 pesos। किसके लिए? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, उसके फील्ड को वापिस सॉ करने के लिए, उगाने के लिए। और जब तक उसमें नए क्रॉप्स ना आए तब तक वो जिंदा कैसे रहेगा? तो उसके लिए उसने भगवान के पास कितने पैसे मांगे? 100 peso। कि आप मुझे पैसे दो, उससे मैं मेरा घर चलाऊंगा, तब तक मैं क्या करूँगा? अपना फील्ड जो है उसको वापस सॉ कर दूंगा, जिसकी वजह से वो वापस ग्रो हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। फिर उसने सारी की सारी चीज़ें उसमें लिख डाली कि भी हेल स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से ये
मेरा जो राइपकॉन का जो फील्ड था वो बहुत ही डिस्ट्रॉय हो गया। इसके लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे आप 100 पैसे दो, नहीं तो मैं इस साल क्या हो जाऊँगा, भूखा रह जाऊँगा, मैं और मेरी फैमिली। ऐसा लिखने के बाद उसने एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड, और वो लेटर एनवेलप के अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी वो क्या है, ट्रबल में ही है, टेंशन में ही है, और वो अब लेटर को एनवेलप में डाल के कहाँ जा रहा है, टाउन की तरफ जा रहा है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद उसने लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब उस टाइम पे देखते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या हुआ। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब जब लेंचो ने ये लेटर मेल बॉक्स के अंदर डाला, उस टाइम पे एक एम्प्लॉयज़ वहाँ पे खड़ा था, उसने, वो एम्प्लॉयज़ कौन था, पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ था, लेकिन वो एक पोस्टमैन था जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करता था, लोगों की हेल्प करता था। वो अपने बॉस के पास वो लेटर लेके गया, क्यों, दिखाने के लिए कि देखो ये भगवान के नाम का लेटर आया है। हंसते हंसते अपने बॉस के पास वो एक पोस्टमैन वो लेंचो का लेटर लेके अपने बॉस को दिखाने के लिए गए, हंसते हंसते। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके आज तक के पोस्टमैन के करियर में उसने ऐसा एड्रेस आज तक नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा इंसान था, अ फैट एमिएबल, फैट मतलब जड्डा और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और जब पोस्ट मास्टर ने लेटर देखा तो वो भी क्या हुआ, हंसने लगा, बट तुरंत ही सडनली वो सीरियस हो गया, और जो लेटर था लेंचो का जो पोस्टमैन ने दिया पोस्ट मास्टर को, वो उसने डेस्क के ऊपर रख दिया और क्या कमेंट की, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। कितना लाजवाब भरोसा है, और मेरी ऐसी विश है कि ये जो आदमी ने भगवान को लेटर लिखा है ना, तो भगवान के ऊपर उसका जो भरोसा है उसको मैं डगमगाने नहीं दूंगा। ऐसा कह के स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर से आप जो बातचीत करते हो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो लेटर के ज़रिए उसने भगवान से जो बातचीत करना स्टार्ट किया है वो मैं शुरू ही रखूँगा, मतलब वो क्या करेगा, वो लेटर का रिप्लाई करेगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तो राइटर्स फेथ, यहाँ पे राइटर मतलब राइटर कौन, लेंचो, लेंचो ने ही लिखा था, तो राइटर का फेथ, लेंचो का फेथ जो है वो भगवान के ऊपर डगमगाए नहीं। उसके लिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया था कि भाई अब मैं वो जो लेटर है ना उसका आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट। बट जैसे ही उसने लेटर एनवेलप में से निकाला, ओपन किया और उसने रीड किया, तब उसने क्या देखा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब उसको तो ऐसा था कि भाई इंक और पेपर की जितनी कीमत है ना, वैसी कीमत वाली थोड़ी बहुत चीज़ें उसने मांगी होगी, उससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, तो इजी होगा मेरे पास। लेकिन उसकी इच्छा से कहीं ज़्यादा उसने मांगा हुआ था, कहीं ज़्यादा उसको क्या थी, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसकी इच्छा से कहीं ज़्यादा मांगा था उसने। कितने मांगे थे, 100 पैसोस। बट फिर भी जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, स्टक, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब उसने जो डिसाइड किया था, डिसाइड मीन्स उसने ऐसा कहा था ना कि ये जो राइटर है उसका जो फेथ है भगवान के लिए वो मैं डगमगाने नहीं दूंगा। अब ये जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन। उसने फर्म डिसीजन ले लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं उसको रिप्लाई करूंगा और मैं उसकी हेल्प करूंगा, ताकि उसका जो भरोसा है भगवान पे से वो डगमगाए नहीं। तो वो अपने रिजोल्यूशन के साथ स्टक रहा। उसने क्या किया, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अब 100 पैसे कलेक्ट करने थे, इसलिए थोड़े पैसे उसने किसके पास से मांगे, एम्प्लॉयज़। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसकी सैलरी में से भी थोड़ा पार्ट उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज
वे आर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। थोड़े बहुत पैसे उसने किससे पास से कलेक्ट किए, अपने फ्रेंड्स के पास से, एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मतलब दान देना। अगर आप उसके फ्रेंड्स को पूछा उसने कि अगर आपको दान देना है तो आप मुझे दे दो। ओके, तो 3 लोगों के पास से उसने पैसे कलेक्ट किए। कितने? 100 पेसेस। 100 पेसेस तो नहीं कलेक्ट किए, आगे आएगा। पहला था एम्प्लॉयज़ के पास से मनी कलेक्ट किया, उसने खुद ने अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत पार्ट दिया। और 3rd नंबर में है उसके जितने भी थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे जो देना चाहते थे चैरिटी में। ऐसा करके उन्हें सबके पास से पैसे कलेक्ट किया। अब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than a half. अब 100 पेसोस तो कलेक्ट करने के लिए उनके लिए क्या था? इम्पॉसिबल था। सो वो लोग कितने कलेक्ट कर पाए? लिटल मोर देन हाफ। तो फार्मर को वो लोग कितने सेंड करेंगे अब? लिटल मोर देन हाफ। अब 100 पेसोस का हाफ मीन्स 50 और 50 का लिटल मोर मतलब टोटल वो 70 पेसोज फार्मर को सेंड करेंगे। तो उन्होंने एक एनवेलप लिया, एनवेलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा और लेटर के अंदर पैसे डाल दिए और नीचे लिखा सिग्नेचर करके गॉड। मतलब एनवेलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा और लेटर भी डाला और पैसे भी डाले और नीचे सिग्नेचर में गॉड लिख दिया। ऐसा करके उन्होंने मेल कर दिया मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर। दूसरे दिन संडे, द फॉलोइंग संडे, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट संडे, लास्ट संडे जितने बजे आया उससे थोड़ा जल्दी आ गया और आके उसने पूछा कि भाई उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। उसी पोस्टमैन ने उसको वो उन्होंने जो लेटर में पैसे डाल दिया था वो लेटर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया पोस्टमैन ने। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। और जो पोस्टमास्टर था वो कंटेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन के साथ ये सब कुछ अपने ऑफिस में से देख रहा था कि भाई हाँ उसने एक बहुत ही गुड डीड किया है, मतलब अच्छा काम किया है, कि भाई ये चीज़ देख के वो जो राइटर है मतलब लेंचो बहुत ही खुश हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वो ऑफिस में बैठा बैठा देख रहा था। अब जैसे ही लेंचो ने एनवेलप ओपन किया, क्या हुआ देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब जैसे ही उसने पैसे देखे, पैसे देखने से वो थोड़ा सा सरप्राइज नहीं हुआ। अब पैसे उसको मिले तो सरप्राइज ही होना चाहिए ना, लेकिन लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग, मनी को देखने के बाद वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। शायद वो उसका क्या था, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। किसके लिए? भगवान के ऊपर। यहाँ पे कॉन्फिडेंस मतलब भगवान के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था। कैसा देखते हैं आगे। बट सर वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए। तब क्या कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि भगवान ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं कर सकते। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि भाई लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट को भगवान कभी भी डिनाई मतलब मना नहीं कर सकते। तो पैसे देखने के बाद वो सरप्राइज तो हुआ ही नहीं, उल्टा वो क्या हो गया, काउंट करने के बाद गुस्सा हो गया और कह रहा है कि भाई भगवान ऐसी मिस्टेक कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी वो उनको तो पूरी करेंगे ही, मतलब भगवान की मिस्टेक नहीं है तो फिर किसकी मिस्टेक है। देखते हैं आगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब तुरंत ही वो कहाँ गया, विंडो के पास गया और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग के टेबल के ऊपर जाके ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना स्टार्ट कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने आईब्रो को ऐसे रिंकल करके। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके फेस पे साफ साफ एक्सप्रेशन दिख रहे थे कि भाई वो कौन सी चीज़ वहाँ पे लिख रहा था, क्या उसके दिमाग में आइडिया चल रहे थे, वो विदाउट एफर्ट के साथ वो एक्सप्रेस कर रहा था, उसके फेस पे दिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पूरा लेटर लिख दिया, ही वेंट टू द विंडो, वापस विंडो के पास गया एक टू बाय अ स्टैम्प, स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, लिख करके उसने क्या किया उसको, देन अफिक्स्ड टू
द एनवेलप विद ब्लो ऑफ फिस्ट, फिस्ट ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब ये जो मुट्ठी हम करते हैं, मुट्ठी करके उसने क्या किया, एनवेलप के ऊपर स्टैंप लगा दिया। ये जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, लेंचो ने वो लेटर दिया उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जिस मोमेंट लेंचो ने मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर डाला, पोस्ट मास्टर तुरंत ही गया और उसने ओपन किया। क्या लिखा था स्टूडेंट्स, देखते हैं। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। भगवान, मैंने आपको जो पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मेरे पास पहुँचे हैं। मैंने तो 100 pesos मांगे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 70 pesos मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मुझे भिजवाओ। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। बाकी के पैसे जो है वो मुझे भिजवाओ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मेल के थ्रू मुझे मत भिजवाना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स। वैसे कि बंच ऑफ मतलब चोर, लेकिन यहाँ पे बंच ऑफ क्रुक मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन है। सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है पोस्ट ऑफिस के, वो कैसे है? डिसऑनेस्ट पर्सन। लेंचो, उसने लास्ट में अपना नाम लिख दिया। तो इसमें हमको ऐसा पता चलता है स्टूडेंट्स कि लेंचो जो था वो अपनी जगह पे राइट था। लेंचो ने तो भगवान के ऊपर भरोसा रखा था। उसको तो अभी भी ऐसा ही है कि भगवान ने तो 100 pesos भिजवाए हैं, लेकिन वो ऐसा मानता है कि भाई ये पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन सब ने 30 pesos क्या किया है? निकाल लिए हैं। इसलिए वो अब भगवान को कह रहा है कि बाकी के जो 30 pesos है वो डायरेक्ट ही मुझे भिजवाना, मेल के थ्रू, मेल बॉक्स में, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में तो मत ही भिजवाना। अगर आप 30 pesos भिजवाओगे तो वो लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, वो जो पोस्ट मास्टर था, उन लोगों ने क्या किया? उसकी हेल्प की। उसके बावजूद भी वो उन लोगों के ऊपर क्या कर रहा है? ब्लेम कर रहा है, शक कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।